हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एसएसए रूल। एसएसए जो रूल है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, हमारा जो एमएससी का सिलेबस था उसमें केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है और केमिकल जो काइनेटिक्स है उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। जिन प्यारे साथियों ने क्लासेज अभी तक नहीं ली हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और एमएससी प्री फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से क्लासेस ले सकते हैं। जो प्यारे साथी एक केमिस्ट्री पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, एसएसए जो रूल है प्यारे साथियों, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 2 की सहायता से और एक्सप्लेन करते हैं। स्टेप नंबर जो फर्स्ट इसमें O3 जो है, इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, O2 प्लस O का। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यहाँ पे K1 दिया हुआ है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया वेग स्थिरांक के इनवर्स दिया हुआ है। स्टेप सेकंड में यहाँ पे O3 प्लस O से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां से आपको इस पर एसएसए जो रूल है वो अप्लाई करना है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा एसएसए हम रूल किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम रेट रिटर्न करते हैं, क्लियर है। और रेट यहाँ पे हम O3 के लिए लिखते हैं, तो यहां से माइनस डी O3 बाई डी टी यहां से हुआ। अब प्यारे साथियों, रेट लिखना आना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एसएसए जो रूल है वो किस प्रकार से हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम O3 जो है उसके लिए रेट लिख रहे हैं। अब प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि O3 के लिए यहाँ पे हम रेट रिटर्न कर रहे हैं, क्लियर है। अब रेट रिटर्न जब यहां से हम करेंगे तो यहां से आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, यदि प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट बन रहा है, क्लियर है। एक बात आप नोट यहां से कर लेंगे क्योंकि जब चैन रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा, क्लियर है। यदि प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट बन रहा है, प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट क्या हो रहे हैं, फॉर्म बन रहा है, तो आपको पॉजिटिव सिंबल लगाना है, क्लियर है। यदि रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, मतलब बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको नेगेटिव सिंबल लगाना है। और ना ही रिएक्टेंट में बन रहा है ना ही प्रोडक्ट में बन रहा है, तो वहां पे आपको क्या लिखना है प्यारे साथियों, 0 लगा देना। तीन बातें हमेशा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यदि प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट बन रहा है तो पॉजिटिव आपको लगाना है, यदि रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट बन रहा है तो नेगेटिव, यदि नहीं बन रहा है तो वहां पे आपको 0 यूज करना है, क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट समझो आप। ये जब चैन रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। यदि प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट बन रहा है तो प्लस, रिएक्टेंट में बन रहा है तो माइनस, और दोनों में नहीं बन रहा है तो 0। तो यहां से हम O3 के लिए एसएसए रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों, K1 के लिए रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, K1 के लिए बताओ O3 किधर बन रहे हैं। आप सभी को पता है इसमें रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ। K इनवर्स के लिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम K1 की बात कर रहे हैं, K1 में O3 किधर बन रहा है, रिएक्टेंट की तरफ बन रहा है। रिएक्टेंट में बन रहे हैं तो प्यारे साथियों माइनस लेना है, माइनस K1। अब इसके लिए रिएक्टेंट क्या है आपका, O3, क्लियर है। K इनवर्स में आओ, O3 किधर बन रहा है, प्रोडक्ट की तरफ बन रहा है, मतलब प्लस होगा, प्लस K इनवर्स। रिएक्टेंट इसके लिए क्या है, O2 और ये आपका O। थर्ड K2 स्टेप में आइएगा, O3 किधर बन रहा है, रिएक्टेंट की तरफ, इसलिए यहां से माइनस का ये आपका K2 और ये आपका O3 और ये आपका O। इक्वेशन नंबर आपका हो गया 1। तो यहां से हमने O3 के लिए रेट कैलकुलेट किया, माइनस K1 O3 यहां से आया क्योंकि रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट O3 बन रहा है। K इनवर्स के लिए हमने लिखा तो O3 प्रोडक्ट में बन रहा है इसलिए प्लस हमने लिखा, और K2 में O3 रिएक्टेंट की तरफ बन रहा है इसलिए हमने माइनस लिखा, क्लियर है यहां तक। अब प्यारे साथियों यहां पे देखिएगा, हेयर ऑक्सीजन एज इंटरमीडिएट, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लाइक एज किसकी भांति व्यवहार कर रहा है प्यारे साथियों, इंटरमीडिएट की भांति व्यवहार कर रहा है, क्लियर है।
here oxygen is intermediate, so apply SSA for oxygen from equation, इसको मैं A दे देता हूं और इसको B, A and B, then we get, देखिएगा ऑक्सीजन यहां पे इंटरमीडिएट की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पे ऐसे रूल यहां पे लगाते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं DO बाई DT इक्वल टू यहां पे 0 होगा, ऐसे यहां से आप लगाएंगे। देखिएगा यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेप यहां से। देखिएगा फर्स्ट जो स्टेप है इसमें ऑक्सीजन जो है वो किधर बन रहा है, प्रोडक्ट की तरफ बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो यहां से आपका K1O3 हुआ। नेक्स्ट के इनवर्स में देखिएगा रिएक्टेंट की तरफ बन रहा है, तो माइनस का K इनवर्स O2 और ये आपका ऑक्सीजन हो गया। K2 में देखिए वो किधर बन रहा है, रिएक्टेंट की तरफ, और माइनस का K2, ये आपका O3 और ये आपका क्या हुआ, O हुआ। और इसका जो मान है वो बराबर होगा प्यारे साथियों 0 के। क्लियर है यहां से। तो हमने यहाँ पे ऐसे रूल अप्लाई किया है। फर्स्ट स्टेप में K1 के लिए ऑक्सीजन जो है ये प्रोडक्ट में बन रहा था, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। K इनवर्स के लिए रिएक्टेंट में बन रहा था, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। और K2 में ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में बन रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। क्लियर है यहां तक। अब यहां से हम ऑक्सीजन इंटरमीडिएट जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट यहां से कर लेते हैं। देखिएगा यहां से ऑक्सीजन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये K1O3 हुआ प्यारे साथियों, ये बराबर इधर में कर लेता हूं इसको, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, इधर लेंगे तो पॉजिटिव होंगे। तो ये K इनवर्स ये आपका O2 और ये आपका ऑक्सीजन हुआ, और ये प्लस का आपका K2 ये आपका O3 और ये आपका ऑक्सीजन हुआ। यहां से ऑक्सीजन कॉमन हम ले सकते हैं। क्लियर है। अंदर यहां से क्या बचा आपका K इनवर्स O2 प्लस का K2 और ये आपका O3 हुआ। क्लियर है यहां से। और ये बराबर यहां से आपका चल रहा है K1 और ये आपका O3। यहां से O का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट यहां से हम कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो यहां से O का जो वैल्यू है बराबर हमें प्राप्त होगा K1O3, ये डिवाइड में यहां से आ जाएगा K इनवर्स ये आपका O2 और प्लस का यहां से K2 और ये आपका O3। क्लियर है। ये इक्वेशन आपका हो गया प्यारे साथियों, इक्वेशन नंबर ये 1 था, और ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 2, डाल देता हूं मैं इसको, इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया 2। क्लियर है। अब इंटरमीडिएट O का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन जो सेकंड हमें प्राप्त हुआ है प्यारे साथियों, इसमें इंटरमीडिएट O का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें क्या प्राप्त हुआ था प्यारे साथियों, माइनस का पुट यहां से कीजिएगा आप, माइनस का यहां से हम लिख सकते हैं माइनस DO3 बाई DT के बराबर होगा, फर्स्ट स्टेप जो था उसमें क्या था देखिएगा आप, ऊपर दिया हुआ है माइनस का K1O3। क्लियर है। तो ये सेम रहेगा ऐसे कि ऐसे, माइनस का K1O3 हुआ। सेकंड देखिए क्या दिया हुआ आपको, प्लस का K इनवर्स O2 प्लस का K इनवर्स O2, और ऑक्सीजन यहां दिया हुआ है, ऑक्सीजन का वैल्यू हमने निकाला यहां से K1 ये आपका O3। क्लियर है, K1O3
अपॉन यहां से क्या हो गया आपका के इनवर्स O2 प्लस का K2 और ये आपका O3। क्लियर है सेकंड स्टेप। थर्ड देखिएगा क्या दिया हुआ यहाँ पे माइनस का K2O3 माइनस का K2O3 और आपको दिया है ऑक्सीजन K1 और ये आपका O3 अपॉन यहां से आपका K इनवर्स O2 और ये प्लस का K2 और ये आपका O3। क्लियर है। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे प्यारे साथियों प्राप्त होता है। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने इंटरमीडिएट ओ जो है इसका वैल्यू हमने पुट किया, तो इक्वेशन हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन को यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं प्यारे साथियों। माइनस का d(O3/dt) ये बराबर हो गया, लघुत्तम इसके लीजिएगा आप यहाँ से K इनवर्स O2 प्लस K2O3 आएगा। तो यहाँ से माइनस का K1 ये आपका O3 अंदर यहाँ से K इनवर्स ये आपका O2 प्लस का K2 और ये आपका O3। ठीक है भी। यहां से देखिएगा प्लस क्या लिख सकता हूं मैं K इनवर्स ये आपका O2 K1 और ये आपका O3 और माइनस का यहां से क्या आया K2 ये आपका O3 और ये आपका K1 और ये आपका O3। क्लियर है। और लघुत्तम इसका हमने यहाँ पे लिया है, इसलिए डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा K इनवर्स O2 और ये प्लस का K2 और ये आपका O3। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में देखिएगा प्यारे साथियों, यहां से हम क्या करते हैं, ये आपका जो है इस पद को अंदर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों पदों से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस का d(O3/dt) ये बराबर होगा, देखो माइनस और प्लस माइनस, माइनस का K1 और ये आपका K इनवर्स ये आपका क्या हो गया यहाँ से O3 और ये आपका O2। मल्टीप्लाई यहां से हम कर रहे हैं अंदर, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो माइनस का K1 K इनवर्स O3 O2 यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ से K1 ये आपका K2 और ये आपका O3 और O3 आपका क्या हो जाएगा O3 स्क्वायर, प्लस का यहाँ से K इनवर्स ये आपका O2 और ये आपका K1 O3 माइनस का K2 O3 और ये आपका K1 और आपका क्या हो गया O3। क्लियर है यहाँ पे। और इसके नीचे था प्यारे साथियों यहाँ पे K इनवर्स O2 और ये प्लस का आपका K2 और ये आपका O3। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में देखिएगा प्यारे साथियों यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है K1 K2। क्लियर है यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखो O2 है आपका, O2 इसमें भी है, O3 इसमें भी है, O3 इसमें भी है, K1 K इनवर्स ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है आपका। तो यहाँ से प्यारे साथियों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल यहाँ से हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा आपका उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। देखिएगा माइनस का d(O3/dt) बराबर यहाँ से क्या बचा ऊपर से माइनस का K1 ये आपका K2 O3 का स्क्वायर और माइनस का यहाँ से K1 ये आपका K2 O3 और O3 यहाँ से O3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ से K इनवर्स O2 और ये प्लस का आपका K2 और ये आपका O3 हो गया। क्लियर है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे और सोल्व करते हैं, तो ये माइनस का यहाँ पे d(O3) यहाँ से dt हो गया, बराबर यहाँ से माइनस का 2 K1 और ये आपका K2 हो गया और ये आपका O3 और इसका होल स्क्वायर हो गया, अपॉन यहाँ से K इनवर्स O2 और प्लस का यहाँ से K2 और ये आपका O3 हो गया। क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपका कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे साथियों, यहां से हम
क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, व्हेन के इनवर्स ऑटो का जो मान है वो ग्रेटर है किससे, K2O3 से। तो ये कंडीशन हम जब अप्लाई करेंगे तो यहां से K2O3 का जो मान है प्यारे साथियों वो नेगलेक्ट यहां से हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमें न्यू इक्वेशन प्राप्त होगा, माइनस का DO3/dt ये बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस का 2 K1 ये आपका K2 और ये आपका O3 का स्क्वायर अपॉन, ये नेगलेक्ट हो गया यहाँ से, तो ये आपका K इनवर्स और ये क्या हुआ आपका O2 हुआ। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा रेट कांस्टेंट जो है आपके K1 K2 और K इनवर्स, इनको एक नया स्थिरांक हम यहाँ से मान लेते हैं KR। तो यहाँ से न्यू इक्वेशन हमें प्राप्त होगा माइनस का DO3/dt, इसका मान हमें प्राप्त होगा माइनस का 2, ये आपका KR हो गया, O3 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया और अपॉन यहाँ पे O2 हो गया। क्लियर है। इक्वेशन हमें यहाँ प्राप्त होता है 4। तो इस प्रकार से हम ऐसे जो रूल है उसको अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे साथियों एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ था, इसके लिए ऐसे आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखना है, रिएक्टेंट में यदि इंटरमीडिएट बन रहा है तो नेगेटिव लगाना है, प्रोडक्ट में यदि इंटरमीडिएट बन रहा है तो पॉजिटिव लगाना है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नहीं बन रहा है तो 0 लगना है। और 3 के लिए हमने ऐसे रूल यहाँ पे लगाया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो गया प्यारे साथियों। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे इंटरमीडिएट है, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसे अप्लाई किया और ऑक्सीजन इंटरमीडिएट का मान यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ प्राप्त हुआ। इक्वेशन नंबर जो 2 है इंटरमीडिएट हमें जो प्राप्त हुआ है इसको एक नंबर में हमने पुट किया और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे सोल्व किया। क्लियर है। यहाँ से तो यहाँ से हमें जो है इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुआ। इसके बाद में यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 3 में जो है कंडीशन अप्लाई की, K इनवर्स O2 का जो मान है वो ग्रेटर हो गया K2O3 और K1 K2 बाई K इनवर्स को हमने यहाँ से KR मान लिया। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर जो 4 है वो ऐसे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग नया इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो ये था टॉपिक आपका प्यारे साथियों ऐसे रूल। आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करना आप ना भूलें। प्यारे साथी जो एक्टिव केमिस्ट्री पॉइंट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। आप सभी अच्छे से होंगे, आपका दिन अच्छा हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम चैन रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।